हेलो किड्स, कैसा रहा आपका भोलू के साथ का सफ़र? मज़ा आया ना उसके साथ घूमने में? आपने उसके साथ विविध जगहों की सैर तो कर ली, पर आज हम वही जगहों के बारे में थोड़ी और भी जानकारी ले लेते हैं और बुक में दिए गए अभ्यास कार्य को भी कर लेते हैं। बच्चों, हमारे देश में बसा हुआ हिमालय पर्वत दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है, जिसकी गोद में बसी गंगा नदी को भी भारत की सबसे पवित्र नदी कहा गया है। बच्चों, चीन में बनी हुई दीवार दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, जिसको 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में स्थान दिया गया है। जापान में स्थित माउंट फूजी पर्वत वहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है। यहाँ पे बच्चों, भोलू ने जो पहने हुए कपड़े दिखाई दे रहे हैं उसको किमोनो कहा जाता है, जो जापान का पारंपरिक परिधान है और किमोनो को जापान में राष्ट्रीय पोशाक भी घोषित किया गया है। आईफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में आया हुआ है, जो कि लोहे से बना है और इसमें 3 मंजिलें हैं। न्यूजीलैंड देश के चारों तरफ समंदर है। यहाँ के समुद्र में खूब सारी तरह तरह की डॉल्फिन और पेंगुइन पक्षी देखने को मिलते हैं। बच्चों, पेंगुइन पक्षी उड़ नहीं सकता, पर पानी में अच्छी तरह से तैर सकता है और डॉल्फिन जो है वो स्वभाव से बहुत ही बुद्धिमान, चंचल और मित्रता वाली होती है। बच्चों, अब हम नए शब्द, शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। नए शब्द। नंबर 1 सैल्यू, सेकंड नंबर पे है बॉन्जोर, थर्ड नंबर माउंट फूजी एंड फोर्थ नंबर न्यूजीलैंड। अब हम शब्दार्थ को समझेंगे। पहला है वेश। वेश का मतलब होता है कपड़े, और दूसरे नंबर पे है वादी। वादी यानी घाटी। दिए गए प्रश्नों के उत्तर अब हमें संक्षेप में लिखने हैं। प्रश्न 1, भोलू भालू को पेंगुइन कहाँ मिले? उत्तर है भोलू भालू को पेंगुइन न्यूजीलैंड में मिले। प्रश्न 2, भोलू भालू किमोनो वस्त्र किस देश में पहनेगा? बच्चों, भोलू भालू किमोनो वस्त्र जापान देश में पहनेगा। प्रश्न 3, भोलू भालू वापस आकर किन नदियों में डुबकी लगाएगा? उत्तर है भोलू भालू वापस आकर गंगा नदी में डुबकी लगाएगा। प्रश्न 4, भोलू भालू कौन कौन से देश घूमना चाहता है? बच्चों, इसका उत्तर है भोलू भालू इटली, जापान, फ्रांस, चीन और न्यूजीलैंड जैसे देश घूमना चाहता है। अब हमारे अगले अभ्यास कार्य में हमें दिए गए देशों के बारे में क्या क्या बातें पता चली वो बताना है। पहला नंबर है चीन का। तो चीन में बनी हुई दीवार दुनिया की सबसे
लंबी दीवार है। दूसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश के नीले समंदर में तरह तरह की डॉल्फिन और पेंगुइन देखने को मिलते हैं। थर्ड नंबर में हमें जापान देश के बारे में बताना है। बच्चों, माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। जापान को उगते सूरज का देश भी कहा जाता है और गुड बाय को जापानी भाषा में सायोनारा कहते हैं। फोर्थ नंबर पे हम जानेंगे हमारे देश भारत के बारे में। भारत में हिमालय पर्वत और गंगा जैसी पवित्र नदी बसे हुए हैं। बच्चों, मैं आशा करती हूँ मेरा यह सेशन भी आपने खूब एंजॉय किया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।